हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। आपने ट्रिपल सी के क्वेश्चन मांगे थे, वन लाइनर क्वेश्चन, उनको आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये ट्रिपल सी एग्जाम या फिर आप कोई भी दूसरे एग्जाम वैसे देना चाहते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए भी ये जो क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट है। तो खास करके मैं ये ट्रिपल सी के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ बिग डेटा एनालिसिस। ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक के कौन से बिग फीचर होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको आपकी जो भी कंफर्टेबल आप हो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिग डेटा एनालिटिक के आपके फीचर हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ये आपका ओपन सोर्स होता है। ठीक है, ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स भी इसका फीचर है, स्केलेबिलिटी भी इसका फीचर है और डेटा रिकवरी भी इसका फीचर होता है। तीनों इसके फीचर हैं डेटा बिग डेटा एनालिटिक के। HTTP में जो S है, ठीक है, में S का क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट इज S इन HTTPS। तो HTTP में S का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, S का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गो टू प्रीवियस टैब इन डायलॉग बॉक्स ऑफ विंडो। ठीक है, विंडो के डायलॉग बॉक्स में पिछली टैब पर जाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस, शिफ्ट प्लस और टैब। ठीक है, ये आपके कीबोर्ड में होती है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल को आप प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, साथ ही आप शिफ्ट को भी होल्ड करेंगे और फिर आप टैब को दबाएंगे तो आप चले जाएंगे आप प्रीवियस इन डायलॉग बॉक्स ऑफ विंडो के। ठीक है, पिछले मेन्यू में आप चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइकॉन आर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट दैट प्रेजेंट इन मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, आइकॉन ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप डेस्कटॉप पे देखते हैं तो ये आपकी पिक्चर फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर फॉर्म में दिखाई देना। तो आपके जितने भी आइकॉन होते हैं वो आपके पिक्चर फॉर्म में दिखाई देती है, इसलिए इनको ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जिन एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं उनके ज्यादातर आइकॉन हम डेस्कटॉप पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका ट्रू होगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकॉन की साइज बदलने के लिए, अगर इसकी आपको साइज बदलनी है तो आप क्या करें। इंग्लिश में भी देख लीजिए, डैश टू चेंज द साइज ऑफ डेस्कटॉप आइकॉन, डेस्कटॉप आइकॉन की साइज को चेंज करने के लिए इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो हम इसके लिए कंट्रोल को प्रेस करके माउस स्क्रॉल व्हील, माउस के अंदर 3 बटन होती हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट और आपके बीच का जो बटन होता है उसे हम स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। तो आप जो बीच का माउस का बटन होगा उसे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में, तो इससे क्या होगा आपका, आप चेंज कर पाएंगे साइज ऑफ डेस्कटॉप आइकॉन, डेस्कटॉप आइकॉन के साइज को चेंज कर पाएंगे इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो माउस की बटन अगर पूछा जाए तो माउस में 3 बटन होती हैं, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट राइट और सेंटर, बीच की बटन होती है। बीच की बटन को ही हम स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडो प्लस एल शॉर्टकट। ठीक है, विंडो प्लस एल शॉर्टकट टू डैश इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो लॉक द कीपैड को लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीपैड क्या होता है, ठीक है, जब आपको अपने कीबोर्ड से नंबर को टाइप कराना होता है तो आप नमलॉक का, इसे नमलॉक भी बोला जाता है, इसको आप ऑन करेंगे। ठीक है, और नहीं कराना है, यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए ही आपका लॉक, इसी तरह से आप लॉक कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो इसी तरह से बाकी को भी ऑन या ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं विंडो प्लस एल शॉर्टकट टू। ठीक है, तो लॉक द कीपैड को लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, विंडो प्लस एल शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, टू डिस्प्ले या हाइड, आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं या हाइड कराना चाहते हैं स्टार्ट मेन्यू को आपको डिस्प्ले कराना है या फिर हाइड कराना है इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, विंडो की का प्रेस करेंगे, विंडो की का यूज करेंगे इसके लिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो प्लस ई शॉर्टकट, विंडो के साथ में ई शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं डैश
इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस ई का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, माई कंप्यूटर टू ओपन माई कंप्यूटर, ठीक है। माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप माई कंप्यूटर ओपन करना चाहते हैं तो आप विंडो प्लस ई का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर किसे बोलते हैं, जो आपका एमएस ऑफिस का पार्ट होता है, ठीक है। जो आपका जिसे वर्ड बोला जाता है, एमएस वर्ड जिसे बोलते हैं, वही वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। तो ये एमएस ऑफिस का आपके पार्ट होता है। तो पूछ रहे हैं जो वर्ड प्रोसेसर है इज द पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है, ये वर्ड पैड, जो आपका वर्ड पैड आता है, ठीक है। वर्ड पैड जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका आता है, ये आपका वर्ड प्रोसेसर भी होता है, इसे कोई वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर या वर्ड पैड जिसे बोलते हैं इज द पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विंडो इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन क्लिक द स्टार्ट मेन्यू ओपन, ठीक है। कह रहे हैं कि जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो वो कौन सा हिस्सा कहलाता है, वो आपका स्टार्ट बटन कहलाता है, ठीक है। आपका स्टार्ट बटन होता है जिस पे आप क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट अ टेलीफोन लाइन टू अ कंप्यूटर। कह रहे हैं निम्न में से टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, मॉडेम का प्रयोग करते हैं। मॉडेम की सहायता से हम अगर इंटरनेट लाइन चाहिए तो मॉडेम की सहायता से हम टेलीफोन लाइन का उपयोग करके हम अपने घर में कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को कनेक्ट करा सकते हैं। तो वही बता रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ मॉडेम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाईफाई। वाईफाई का क्या मतलब होता है, वाईफाई का आपका मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है, आप मीनिंग कह लें या फुल फॉर्म कह लें, तो वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म भी होता है, मीनिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होते हैं, ठीक है। फायरवॉल आपके सॉफ्टवेयर हैं कि हार्डवेयर है, ठीक है, या फिर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ये जो आपके वायरवॉल होते हैं, ये फायरवॉल आपके क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, जो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा, ना तो ये सिंगल हार्डवेयर होते हैं ना ही सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें हार्डवेयर भी है आपका और सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइज दैट मोस्ट प्रिंटर सपोर्ट, ठीक है। कह रहे हैं एक सीरीज, जो ए सीरीज होती है, मानक पेपर आकार जो कि अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। ये कौन सी सीरीज कहलाती है, A4 साइज, ठीक है। जो हमारे पेपर आते हैं ये A4 साइज के पेपर को ये ज्यादातर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट होते हैं, बाकी के लिए तो आपको सेट करने होते हैं। तो A4 साइज का पेपर जो होता है ये स्टैंडर्ड पेपर साइज कहलाता है, जिसे कि सभी प्रिंटर सपोर्ट करते हैं। तो A4 साइज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्लेड इन द लिब्रा ऑफिस राइट स्टेटस बार। कह रहे हैं जो लिब्रा ऑफिस आपका होता है, राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। तो कौन से इसमें से नहीं है, लिब्रा ऑफिस जो आपका होता है ये भी एक तरह से एमएस ऑफिस की तरह होता है, वर्ड प्रोसेसर की तरह होता है। तो इसमें नेम ऑफ द कंप्यूटर का नाम इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर का नाम इसके अंदर नहीं होता है। बाकी चीजें होती हैं आपकी, टोटल कैरेक्टर भी आते हैं, करंट पेज नंबर भी आता है, टोटल वर्ड भी आते हैं, ठीक है, लेकिन नेम ऑफ द कंप्यूटर नहीं आता है इसमें। लिब्रा ऑफिस में यदि आप एक मास्टर स्टाइल में एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर
स्लाइड पर दिखाई देगा। तो ये क्या मतलब हुआ, क्या दिखाई देगा, इंग्लिश में देख लेते हैं। इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रा ऑफिस में अगर आप इम्प्रेस करते हैं, इफ यू ऐड द ग्राफिक्स, अगर आप कोई ग्राफिक्स को ऐड करते हैं टू अ मास्टर स्लाइड, मास्टर स्लाइड का किसमें इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड में तो हम स्लाइड का इस्तेमाल तो हम करते हैं पीपीटी में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है, जैसे पावर पॉइंट बोलते हैं, तो ये पावर पॉइंट की बात हो रही है। इसका मतलब इट विल अपीयर ऑन द एवरी स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, तो ये बात तो सही है, ठीक है। अगर हम किसी चीज को किसी मास्टर स्लाइड में कोई ग्राफिक्स हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो सभी में दिखाई देगा, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क इन लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस में कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका कैलकुलेशन के लिए होता है, ठीक है, कैल्क क्या है, कैलकुलेशन के लिए है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस फाइल एक्सटेंशन है इसका, ठीक है, और ये डॉट डीओसी किसका फाइल एक्सटेंशन है, ये वर्ड ऑफिस का है, एमएस वर्ड का है, ठीक है, और एमएस वर्ड का ये पुराने वाले का है जो 7 से पहले चलता था, डॉट डीओसी जो 7 जो ऑफिस आपका 7 2007 से पहले चलता था, जो ऑफिस अब तो बहुत सारे आ गए हैं, 10 भी आ गया है, 16 भी आ गया है, ठीक है, तो इसके जो पहले वाला पुराना वाला था उसमें डॉट डीओसी चलता था। जितने आपके नए ऑफिस हैं उनमें क्या चलता है, डॉट डीओसी के साथ आपका एक एक्स जोड़ दिया गया है, ये नए वाले ऑफिस में है, ठीक है, वर्ड में है, नए वाले वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो ये है एमएस वर्ड का, और ये वाला एक्सटेंशन आपका एक्सेल का है, ठीक है, ये भी पुराने वाले एक्सेल का है, आपका पुराने वाले एक्सेल का ये है। जो नया एक्सेल आया है इसमें क्या है, डॉट एक्सएल, एस के साथ यहाँ पर भी एक्स जोड़ दिया गया है। तो अब अगर नया वाला पूछते हैं 2007 के 7 का या 7 के बाद वाला, तो आप एक्स लगा के बताएंगे, ये दोनों बताएंगे, और पुराना पूछते हैं तो ये वाला बताएंगे अब एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर कॉपी, कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी जो है कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क फॉर्मूला काउंट, जो इसका काउंट फॉर्मूला है B1 is to B3, ठीक है, का प्रोग्राम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपसे पूछ रहे हैं, चलिए इसका रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि इसका ये आपका फॉर्मूला है B1 इक्वल टू 5, B1 में 5 है, B2 इक्वल टू 4, B2 में 4 है, और B3 में 6 है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इसके लिए आपका क्या आएगा, आपका 3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा इसमें 3 आएगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्क फॉर्मूला काउंट, जो ये काउंट करेगा, ठीक है, काउंट करने का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, B1 से B3 तक काउंट कर रहे हैं, तो B1 से B3 तक क्या है, B1 में 5 है, B2 में 4 है, B3 में 6 है, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो 3 आ गए, तो काउंट करने गए तो यहाँ पे 3 आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो आपका प्रोसेसर कहलाती हैं, ठीक है, ये प्रोसेसर कहलाती हैं, याद रखिएगा। और ये प्रोसेसर किसका पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होता है, ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसर वाली यहाँ बात नहीं की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ रिमेम्बरिंग ईमेल एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूजेस, ठीक है, कह रहे हैं ईमेल एड्रेस, यदि जो ईमेल एड्रेस आपका होता है तो याद करने की परेशानी से बचने के लिए आपको इसका यूज करना चाहिए, ठीक है, ईमेल एड्रेस सबके याद नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम एड्रेस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके ईमेल को हम एड्रेस बुक में सेव करा सकते हैं, तो बार बार हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा या फिर इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, डेटा या इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं रन कराने के लिए कंप्यूटर, वो क्या कहलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को रन कराने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टू ओपन अ फाइल क्विकली फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स डबल क्लिक द फाइल्स आइकॉन। ठीक है, कह रहे हैं ओपन करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। ये ट्रू है कि फॉल्स है, पूछा है आपसे कि अगर आप ओपन कर रहे हैं टू ओपन अ फाइल क्विकली, एक जल्दी से आप किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, किससे, डायलॉग बॉक्स से। ठीक है, डायलॉग बॉक्स से आप जल्दी से किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, जल्दी से कैसे ओपन करेंगे, आप डबल क्लिक करके करेंगे। ठीक है, तो डबल क्लिक की सहायता से आप ओपन कर रहे हैं किसी फाइल को, आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड एवरी कमांड इज अवेलेबल इन रिबन। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर रिबन होता है सबसे ऊपर। ठीक है, ऐसे रिबन बना होता है, पूरा पार्ट होता है जिसमें फाइल, एडिट, मेन्यू सब होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ पिक्चर फॉर्म में सारी चीजें होती हैं, ऊपर पर बना होता है, रिबन होता है जिसे रिबन कहते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर एवरी कमांड, हर एक कमांड अवेलेबल होती है रिबन के अंदर। ठीक है, एमएस वर्ड में प्रयोग प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होती है। तो ये बात सही है कि जो सारी कमांड है वो आपकी जो रिबन के अंदर उपलब्ध होती हैं, मौजूद होती हैं। व्हाट कैन बी सो एट स्टेटस बार इन एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्टेटस बार पर क्या दिखाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्टेटस बार पर क्या दिखाया जा सकता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि नंबर ऑफ पेजेस। स्टेटस बार पर नंबर ऑफ पेजेस आ रहे होते हैं, जो आप काम कर रहे होंगे कितने डॉक्यूमेंट में, किसी में भी आप काम कर रहे हैं, कितने पेजेस आपने पढ़ लिए हैं या लिख लिए हैं, ये आपके किसमें होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस आते हैं डॉक्यूमेंट के। वर्ड काउंट होते रहते हैं, स्पेलिंग या जो आपकी ग्रामर होती है वो चेक होती रहती है। ठीक है, तो जो आपका स्टेटस बार है, स्टेटस बार के अंदर आपके नंबर ऑफ पेजेस दिखाई देते हैं, वर्ड काउंट होते हैं, स्पेलिंग या ग्रामर जो आपकी है वो चेक होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर आर लोडेड विद कंटेंट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन एज इंडिकेट बाय द पीसी। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है। तो इसके लिए क्या आंसर होगा आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लोड होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर लोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कैन एक्सेस डेटा। एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि डेटा को एक्सेस करे एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और आउटपुट प्रोड्यूस करे एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। वो क्या कहलाएगी कि जो कि आपके डेटा को एक्सेप्ट करे, ठीक है, प्रोड्यूस करे आउटपुट दे आपको और आपके डेटा को स्टोर करके रखे। ठीक है, ताकि आप उसे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी कंप्यूटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो आपका होता है इसकी इंटरनल मेमोरी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी जो आपकी इसकी है 256 KB हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज मैग्नेटिक टैब फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर। ठीक है, कहते हैं कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। तो पहला कंप्यूटर कौन सा था, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जो कि मैग्नेटिक टैप, जो मैग्नेटिक टैप पहले चलते, तब तो नहीं चलते हैं मैग्नेटिक टैप, जो टैप थे ये अब नहीं चलते, पहले चलते थे, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया करते थे ये। तो इनका जो पहला जो कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज, जो कि पहला कंप्यूटर जिसने कि मैग्नेटिक टैप्स का इस्तेमाल किया था स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, इसे बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट वाज पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। कह रहे हैं पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर में कितने बिट्स थे। ठीक है, कितने बिट्स हुआ करते थे इसमें, तो इसमें 64 बिट्स हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A dash that is capable of storing a particular amount of data is called a register। ठीक है,
तो क्या कहेंगे इसे, डिवाइस कहलाती है। विशेष परिणाम को डेटा संग्रहित करने में सक्षम दैट रजिस्टर कहलाते हैं। ये भी एक रजिस्टर भी क्या होते हैं, एक तरह की डिवाइसेस ही होते हैं, ठीक है। रजिस्टर भी क्या होते हैं, डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर टू हैंडल कंप्यूटर एड्रेस, वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के एड्रेस को हैंडल करने का काम करते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर ये क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं और क्वेश्चन आंसर आपके लिए इस तरह के लेकर आ पाऊँ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।